गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए, लोक सेवा आयोग के द्वारा साल 2021 में प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा करवाई गई थी। आज उसे हम चर्चा करेंगे। आज इस एपिसोड में 40 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, जो आयोग के द्वारा उत्तर कुंजी जारी की गई थी। फिर जो 110 क्वेश्चन बचते हैं, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो 2 या 3 वीडियो इस लेक्चर की बनेगी प्रवक्ता स्क्रीनिंग पेपर 2021 की। इसी के अनुसार हम आगे की तैयारी भी करेंगे और हमारी द्वारा एक विशेष सीरीज सामान्य हिंदी का सेक्शन जो चल रहा है उसे आप देखते रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर्यायवाची का सेक्शन खत्म हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था मित्रों यहाँ पे, CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। तो जो इसका राइट आंसर था ये है सभी। व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, ये सारे आंसर सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है आप लोगों का, ये है सत्ता की आलोचना करना, ये शिक्षण कौशल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सीधे आंसर पे लिए चलता हूँ आप लोगों को। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य, बिल्कुल शिक्षण कौशलों का विकास करना सूक्ष्म शिक्षण का क्या है? उद्देश्य। DL वाले साहब ने इसको क्या किया था? प्रवर्तक कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिकर्मित अनुदेशन आधारित है। तो किसने यह सिद्धांत अभिकर्मित अनुदेशन आधारित है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है VF स्किनर। पांचवा क्वेश्चन है, यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? तो यूजीसी की स्थापना बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से 1956 अधिनियम के तहत की गई थी। याद रखेंगे, यूँ तो 1953 में, लेकिन प्रॉपर तरीके से 1956 में। अगला क्वेश्चन है छठा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया, तो जो NEP 1986 है उस पर विचार किया गया था मुख्य तरीके से। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों, इसका आंसर है निवेश के रूप में। ठीक है, एजुकेशन पे किस तरीके से निवेश होगा, क्या क्या होगा, इसका सही आंसर है निवेश के रूप में। अगला क्वेश्चन है सातवां, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंध है? तो आपने अभी लेटेस्ट LT की तैयारी की होगी, तो उसमें शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंध है, तो इसका आंसर आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसका आंसर है बहु इंद्रिय उपागम। ठीक है, बहु इंद्रिय उपागम, ये आयोग के द्वारा दिया गया आंसर किया। अगला क्वेश्चन है आठवां, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। तो जो ली थायर के अनुसार जो संप्रेषण, जो कम्युनिकेशन के मूल कार्य को उन्होंने बांटा है, तो उन्होंने बोला है 4 भागों में बांटा जा सकता है। नौवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTI की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, बिल्कुल जो आप सही आंसर दे रहे हैं, ये 1973 नहीं है, ये 1993 है। बेसिकली जो एक सामयिक तरीके से इसे स्थापित किया गया था 17 अगस्त 1995 में किया गया था। ठीक है, आपसे यहाँ पर NCTI का फुल फॉर्म पूछा, सॉरी NCTE का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, NCTE का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन याद रखिएगा, ये जो अध्यापक बनते हैं इनके मानक तय करते हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? प्रोजेक्ट है, प्रदर्शन होता ही है, और इसके बाद ह्यूरिस्टिक विधि होता ही है, कहानी कथन ये एक क्या नहीं है, शिक्षण विधि नहीं होता है मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत हल्के लग रहे होंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग क्या करता है, UPSC सीधे सीधे आपके टॉपिकों से ही सवाल बनाता है। सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका है? तो जो यह सुझाव दिया था मित्रों, यह सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कोठारी आयोग की स्थापना बिल्कुल 1964 और 1966, मतलब 1964 में बनाया गया था और 1966 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। और इनका पूरा नाम था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी। ठीक है, इसे हिंदी में पूछा, अगर हिंदी में पूछा जाएगा कि कोठारी आयोग का प्रॉपर किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। हाँ, आप याद रखिएगा। ठीक, और इसके बाद
अगर पूछा जाएगा तो उस समय कोठारी जी कौन थे, तो यूजीसी के चेयरमैन थे, ठीक है, यूजीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो अभी कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। लेटेस्ट आप लोगों को याद भी होगा यूजीसी के चेयरमैन कौन है करके, ठीक है, एम जगदीशम कुमार। ठीक, 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मित्रों। शिक्षण कार्य के मुख्य घटक, मतलब शिक्षण कार्य के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? 3। बहुत अच्छा आंसर, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन 13वां, मूल्यांकन के क्षेत्र क्या हो सकते हैं? सीमित, असीमित, संकुचित या विस्तृत? तो जो इसका सही आंसर होता है, बिल्कुल आप लोगों ने कहा मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है, क्योंकि ये सतत एक प्रक्रिया है। अगला, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है कह रहा है? तो यहाँ पे शिक्षण एक कला है, ये सत्य है। शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, बिल्कुल। शिक्षक जन्मजात होते हैं, नहीं दोस्तों, शिक्षक कभी भी जन्मजात पैदा नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो किस आयोग के द्वारा यह प्रस्तुत की गई थी? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा इसे क्या किया गया था? यह अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पे कई बार सवाल आपसे पूछा जा सकता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे 23 सितंबर 1952। बिल्कुल, 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे आप मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके जो उस समय जो मुदालियर आयोग थे, तो इसका अगर पूरा नाम पूछा जाएगा तो आप कहेंगे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी। क्या? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी, ठीक है। इसके आयोग के वो बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे इन्हीं के नेतृत्व में। तो अगर आपको लेक्चरर जो स्क्रीनिंग पेपर की तैयारी करनी है तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस हम देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 16वां, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना 1980 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन 17वां, रूसा का पूरा नाम है। तो जो रूसा का पूरा नाम है ये है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्या? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और ये आया था रूसा 2013 में आया था, ठीक है। कब आया था? 2013 में आया था। और शिक्षा मंत्रालय का यह क्या है? एक अभियान है, ठीक। और अगर पूछा जाएगा कि इसका मुख्य फोकस कितने आयामों पर है, तो 4 आयाम इसके हैं, आपको याद रखना है। पहला आयाम है गुणवत्ता, ठीक है, स्कूलों में गुणवत्ता। दूसरा न्यायता। तीसरा सुलभता, ठीक है। चौथा फैसिलिटी में सुविधा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। रूसा इंपॉर्टेंट है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? ठीक है, कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है? परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण करना होता ही है, लेखा परीक्षण हेतु होता ही है, शिक्षण की न्यायपूर्ति ये बिल्कुल होता है, मूल्य विकास करना एक कंप्यूटर का कार्य नहीं होता है। 19वां क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन किया गया था। देखो 2-3 क्वेश्चन कोठारी से मिल रहे हैं आपको, हाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1964। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 20वां क्वेश्चन, ठीक। तो NCTE का मुख्य कार्य क्षेत्र, अभी हमने चर्चा ही किया था ऊपर पे। तो इसका मुख्य कार्य क्या है बच्चों? शिक्षा, मतलब शिक्षकों को तैयार करना। अगला क्वेश्चन है 21वां, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कब आया, तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कब आया दोस्तों? 2005 में आया, ठीक है। और अगर किस तिथि को आया, तो आप लोग कहेंगे 13 जून 2005, ठीक। और इसके उस समय जो अध्यक्ष थे वो सैम पित्रोदा थे। कौन थे? सैम पित्रोदा, याद रखिएगा, हाँ। ये अच्छा क्वेश्चन है। शाला दर्पण परियोजना का संबंध है, तो शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है? तो ये केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित है, याद रखेंगे। और जो KVS है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 दिसंबर 1963 को आप लोगों का केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। RTE की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित होता है, वो किस धारा में है? तो 12 के A के C में ये 25% आरक्षण क्या है? पिछड़े वर्गों के लिए सीटें रिजर्व रहती है, आप लोग याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट
24वां क्वेश्चन है डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है आप लोगों का SC ST और मुस्लिम समुदाय के लिए यह एटलस बालिकाओं से संबंधित है डिजिटल जेंडर। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां जोहार नवोदय विद्यालय, ठीक है, जिसे आप NVS कहते हैं, की स्थापना की सिफारिश आधार क्या था। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है तो जोहार नवोदय विद्यालय तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इनका प्रावधान है, इस स्कूलों का, हाँ, इन विद्यालयों का। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष उस समय पूछा गया, तो आपसे इस समय पूछा जा सकता है। तो अभी जो है आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार चतुर्वेदी जी है, ध्यान देना, क्या राजेश कुमार चतुर्वेदी जी है, याद रखेंगे। और अगर बोर्ड के अध्यक्ष तो राहुल सिंह देखने को मिलेंगे आपको, बाकी देख लीजिएगा। राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था। तो राधा कृष्णन आयोग का जो मुख्य संबंध था दोस्तों वो था उच्च शिक्षा से संबंधित, जो 1948 में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है 28वां, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी। तो ये की थी NKC ने, मतलब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, नेशनल नॉलेज कमीशन ने, ठीक है, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है। 29वां क्वेश्चन, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का राममूर्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसका सही आंसर है। अब 10 क्वेश्चन और बच जाते हैं। 30वां क्वेश्चन है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, बिल्कुल सही आंसर FA फ्रोवेल, ठीक है। अगला, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है, क्या विकसित होता है, शिक्षण विकसित होता है अधिगम, परीक्षा या मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होता है शिक्षण कौशलों से शिक्षण का ही क्या होता है, विकास होता है। अगला क्वेश्चन है वैल्यू मतलब मूल्य शब्द की उत्पत्ति, इसमें जो टाइपिंग हो रखा है वो थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है दोस्तों, इसलिए क्षमा प्रार्थी। तो जो वैल्यू शब्द है ये सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन, और ये लैटिन भाषा के वैलेरी शब्द से बना है। किस शब्द से, वैलेरी। अगर पूछा जाएगा कि यह जो वैल्यू है ये संस्कृत के किस धातु, या मतलब संस्कृत के मूल धातु से बना है, ठीक है, ध्यान देना, वैल्यू संस्कृत के मूल धातु से बना है, संस्कृत के मूल धातु से, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 33वां, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कथन किसका है। अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रण होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है पेस्टोलॉजी ने यह कथन दिया था। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित है। तो जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसके अंतर्गत 9 क्षेत्र यानी 9 सेक्टर्स क्या है, सम्मिलित है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CIET का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फिर से दोहरा देता हूँ मैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई थी। तो जो सही आंसर इसका है वो है 1995 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इंक की स्थापना। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। तो शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था मित्रों, इसका सही आंसर है 1958 में। अगला क्वेश्चन है 38वां, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इनमें से कौन सा सहायक है कह रहा है। तो इसका सही आंसर पाठ्य सहगामी क्रियाएं होता ही है, परियोजना कार्य होता ही है, खेल होता ही है, तो ये सभी सही है। हाँ, अगला जो 39वां और 43वां क्वेश्चन बना था वो बना था आप लोगों का दोस्तों, एक क्वेश्चन बना था आप लोगों का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे टाइप नहीं किया गया है। तो एजुकेशन, जो क्वेश्चन अगला बना था, एजुकेशन एंड मैन बुक के जो लेखक है वो कौन है पूछा गया था। तो एजुकेशन एंड बुक के लेखक कौन है, FA फ्रोवेल, जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति या फिर जन्मदाता भी आप कह सकते हैं, तो फ्रोवेल, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग पेपर करवाई थी लोक सेवा आयोग ने 2021 में मार्च महीने में, तो उसे हमने चर्चा किया और उसमें जो 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग में, उसमें से हमने आज 40 क्वेश्चनों का जो सेट है फर्स्ट CDP उसे हमने चर्चा किया। ऐसे ही हम जो
सामान्य अध्ययन है, मतलब जो जीएस का पोर्शन है, उत्तराखंड है, जी हिंदी है, जनरल स्टडी है, तो इसे हम जीएस के अंतर्गत कवर कराएंगे। 110 क्वेश्चन और बच जाते हैं, तो इसे भी 2 पार्ट्स में मैं लाने की कोशिश करूँगा। पुराने पेपरों को ज़रूर देखिएगा, किस तरीके से पेपर बनाया था आयोग ने। लोक सेवा आयोग उल्टे-सुलटे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, इसलिए ध्यान देना, पैटर्न पे बने रहिएगा, सिलेबस का प्रिंट करवाइएगा। कल मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।